और इस तरह हमने रात को सरगोदा से निकलने की तैयारी की और सालम इंटरचेंज से हम मोटरवे पे ट्रैवलिंग करते हुए रावलपिंडी पहुँचे। रावलपिंडी में हमने अपनी गाड़ी पार्क की और रात के 12 बजे हम रावलपिंडी से तैमरगरा की तरफ निकले और रास्ते में हमने ये डिनर किया। डिनर करने के बाद हम जब सवाल की तरफ रवाना हुए दोबारा, तो रास्ते में एक बहुत खूबसूरत टनल आई, पहाड़ के अंदर सुरंग थी, तो उसके अंदर से हम गुजरे। सुबह तकरीबन 4:30 बजे हम तैमरगरा पहुँचे और वहाँ पर हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर हम निकले तीर की तरफ। तैमरगरा से जब तीर जाते हैं तो रास्ते में दरिया पंचकोड़ा जो कुमराट से निकलता है वो रास्ते में साथ साथ बहता है। अस्सलामुअलैकुम, ये हम इस वक्त तीर बाज़ार के अंदर पहुँच चुके हैं और 7:30 का टाइम है और बाज़ार में भी और तीर से हमने थल जाना है, उसके लिए हम कोई गाड़ी का अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब थोड़ा बहुत बहस मुबासा हो रहा है, हम बार्गेनिंग कर रहे हैं। देखिए अब हमें किस रेट में गाड़ी मिलती है। गाड़ी वाले बहुत पैसे मांग रहे थे, इस चीज़ को श्रीनगर जाएंगे, मिलते हैं यहाँ पे श्रीनगर 9:44 और ये श्रीनगर बाज़ार में हम पहुँचे। मैं बाज़ार का वो नज़ारा दिखाता हूँ। जनाब ये श्रीनगर का बाज़ार है। ये है रास्ता श्रीनगर से पातराक तक जाते हुए रास्ते का नज़ारा और दरिया पंचकोड़ा जो है वो साथ साथ अभी भी चल रहा है। इसके बाद आपको दिखाएंगे पातराक का बाज़ार और ये है पातराक का बाज़ार। ये है थल का इलाका, ये आपको थल दिखा रहे हैं, ये थल का रोड है। वो जन्नत नज़ीर कुमराट वैली, कुमराट वैली, बुलंदो बाला पहाड़। हमारी हम जो गाड़ियाँ लेके आए थे उनकी बस हो गई है। आई मीन कि वो काफ़ी मुश्किल और दुश्वार रास्ता है, तो जिसकी वजह से हमने ना ये एक लिफ्ट लिया है एक ट्रक वाले से। मिनी ट्रक है कोई, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये देखिए कुछ हमारे साथ दोस्त भी हैं, ये मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हमारे साथ है, इनकी गाड़ी आगे जा रही है और हमारी पीछे गाड़ी है, लेकिन हमें लिफ्ट मिल गई है। पर बैठे बैठे मुझे एक बात ज़हन में आई है कि यहाँ पर अभी तक वही पुराना कल्चर, पुरानी सकाफत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो सामने जो मकान है वो रहायश, उसकी जो छत है वो तकरीबन सारी लकड़ी की है और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये भी लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं और ये जो ऊपर आपको बालकोनीस टाइप नज़र आ रही है ये भी लकड़ी की बनी हुई है और ये ऊपर डबल स्टोरी है और वो भी लकड़ी का काम हुआ है। देखें कैसी पुरानी सकाफत यहाँ पर चल रही है। थल गांव से जब कुमराट जाते हैं तो रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो बहुत एहतियात से ड्राइव कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए। वालेकुम, ये अब हम जो है ना उस आबशार तक जाने के लिए भी हमारे में हिम्मत नहीं थी, तो हमें एक आलू वाला ट्रक मिला है और इसके अंदर मैं ये बैठ गया, ये जबील भाई और मैं खुद भी यही हूँ, ये नहीं कि मैं गाड़ी में बैठा नहीं हूँ। ये है वो वाटरफॉल, उसके पास पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी मुसाफत रहती है। इस मुसाफत को तय करने के बाद हम जो है ना पहुँचेंगे इस आबशार पे और बिलाखिर हम कुमराट की जो सबसे बड़ी वाटरफॉल है कुमराट वैली की, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये मेरी बैक साइड पे आपको वाटरफॉल का नज़ारा दिख रहा होगा। मैं आपको बैक कैम से दिखाता हूँ। इस आबशार को हमने खूब इंजॉय किया, यहाँ पर खूब मस्ती की और यहाँ पर खूब इंजॉय किया, पिक्स वगैरह बनाई और उसके बाद हमने फिर रात को ठहरने के लिए हमने एक कैंप को रेंट पे लिया। तो आइए मैं आपको अपना कैंप दिखाता हूँ। यहाँ पर और ये कैंपिंग जो ना यहाँ पे हमने रेंट पे लिया है और हमारे रसलान भाई तो यहाँ पे सो गया है और ये काशिफ भाई काफ़ी सर्दी से ठिठर रहे हैं और फहद भाई और ये हमारे आशम भाई जो ना अभी हमने चाय पी है। अभी हम जो ना इस कैंप पे हमने रहायश रखी है और मेरे साथ ये देखिए बिल्कुल साथ अभी जब मैं निकला हूँ तो मेरे आपको मुंह से भाप निकलती नज़र आ रही होगी, इतनी ठंड है यहाँ पर
और हम उस हवाले से अपने लिबास नहीं लेकर आए। इशा की नमाज़ के लिए जब हम दरिया पंचकोड़ा पर वज़ू किया तो काफ़ी ठंड लग चुकी थी, तो हमने बोनफायर किया और आग जलाकर अपनी सर्दी को कुछ हद तक दूर किया। ये मैं अभी इस कैंप से उठा हूँ, अभी तकरीबन 6:35 हो रहे हैं और अभी मैं बाहर निकलने लगा हूँ अपने कैंप से। आपको दिखाता हूँ कि बाहर का मंजर कैसा है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ये हमारा कैंप था जो हमने रेंट पे लिया और बिल्कुल ये दरिया के किनारे दरिया पंचकोड़ा। वापस निकलना है, तो मैंने कहा चलो आखिर में जाते जाते आपको एक दफ़ा फिर ये हसी वादी और ये हसी दरिया, ये हसी जंगल, ये ऊंचे पहाड़ और ये हसी नज़ारा आपको दिखाता जाऊँ। और इस वक्त हमने होटल छोड़ दिया है और अब हम जंगल की तरफ निकल रहे हैं। थल की तरफ भी यही रास्ता जाता है। तो ये मेरे पीछे बाकी 2, 3, 4, 5 ये 6 लड़कों का काफिला जो है अब वापस थल की तरफ जा रहा है। लेकिन रास्ते में जंगल में एंजॉय कर, उसके बाद हम गाड़ी यहाँ पर रेंट पे लेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से मैं दूसरी तरफ की नज़ारे दिखा दूँ। तो अभी हम थल जाएंगे, वहाँ से फिर रावलपिंडी के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। तो रास्ते में मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मेरी आँख देख रही है, जो खूबसूरती मेरी आँख देख रही है, वो खूबसूरती ये कैमरा नहीं देख पा रहा और ना ही दिखा पाएगा। कैमरा अलग चीज़ है और आँख वो अलग चीज़ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करता हूँ कि मैंने जो चीज़ अपनी आँख से यहाँ पर खूबसूरती देखी है वो कैमरा नहीं दिखाएगा आपको। बिल्कुल दरिया के किनारे जो है ना वॉक कर रहे हैं जंगल के अंदर। ये साथ साथ दरिया चल रहा है और यहाँ पर कुछ परिंदों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ये दरिया के ऊपर जो है लकड़ियों से बनाया गया पुल, नीचे दरख्त रखे गए हैं, प्यार के दरख्त रखे गए हैं और उसके ऊपर से ये दरिया का मंजर। अच्छा, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंजर है। ये दरिया साथ चल रहा है इधर और इधर एक तरफ घना जंगल और वो आसमानों को छूते हुए यहाँ पर दरख्त और इधर ठाठे मारता हुआ दरिया। कहा कि क्यों ना मैं आपको जंगल की सैर यूं चलते चलते भी करवाऊं। ये देख रहे हैं, ये सारा जंगल है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों की चट्टानें गिरी हुई यहाँ पर पड़ी हैं और ये सारा जंगल है। और जंगल के रास्ते का हमने इंतखाब किया। हमने कहा जो रास्ता आम लोगों के लिए है उससे ज़रा हट के चलते हैं, जंगल की सैर करते हैं। तो ये भी ख्वाहिश थी, ये भी पूरी होगी। ये साथ में दरिया है। और यूँ कुमराट आबशार से हम कैंप से निकलकर हमने
जंगल में काफ़ी सैर की, दरिया के साथ साथ जंगल में घूमते रहे और फिर काफ़ी ट्रैकिंग करने के बाद, तकरीबन 2 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हमने एक गाड़ी पकड़ी और उस गाड़ी के थ्रू हम जो है थल तक पहुँचे। मैं जी थल पॉइंट पर मौजूद हूँ और ये दरिया का पुल है, इस पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर एक बताने वाली चीज़ जो है ना वो ये है कि ये मेरी पिछली साइड पर, बैक साइड पर जो है ना एक मस्जिद है और ये मुकम्मल लकड़ी से बनी हुई मस्जिद है। और ये एक खूबसूरती में इजाफा करने वाली चीज़ है, मुकम्मल लकड़ी से बनी हुई है और 3-4 मंजिल है इसकी और सब लकड़ी से बनी हुई है। और ये था, तो ये था हमारा सफ़र थल से म्राट आबशार और फिर उससे वापसी। और आखिर में क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट वीडियो। ये ओपन गाड़ी का हमने इंतखाब किया था, लेकिन रास्ते में इतनी मट्टी थी कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा है। ये इस नाले के साथ, इस दरिया के साथ अब हम यहाँ पर फ्रेश होंगे। ये दाढ़ी में बिल्कुल मट्टी अटक गई है और 3-4 लड़कों की दाढ़ी भर चुकी है और उन्होंने कहा हम तो वीलॉग में नहीं आएंगे, हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे। तो मैं तो आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारी जो ना इस वक्त हालत जो है ना वो बहुत नाजुक है धूल मिट्टी के वाले से।